सिया 23 साल की एक अकेली लड़की हाल ही में अपनी नानी की मौत के बाद उनके गांव विराजपुर में रहने आई थी। वो शहरी माहौल छोड़कर यहाँ शांति और खुद को खोजने आई थी। लेकिन गांव में सब लोग उससे कहते थे, उस पुरानी हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ अच्छा नहीं है। पर सिया हर रोज वहीं जाती। वहां की खामोशी में उसे कोई अपना लगता था। एक दिन हवेली के अंदर जाते हुए सिया को एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें एक डायरी थी। आरव नाम लिखा था उस पर। डायरी पढ़ते ही सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें हर एक पन्ने पर एक अधूरी मोहब्बत की कहानी थी। हवेली का मालिक आरव, जो बरसों पहले अचानक गायब हो गया था। उसकी आखिरी पंक्ति थी, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मेरी साया। कौन थी ये साया? क्या आरव पागल था या ये सच था? उस रात सिया को सपने में आरव दिखाई दिया। सफेद कपड़े, उदास आंखें और एक सवाल, तुम क्यों आई हो वापस? सिया चौंकी। क्या वो साया वही थी? धीरे धीरे सिया को अजीब बातें महसूस होने लगी। जब वो हवेली जाती, हवा रुक जाती, आईने में एक परछाई दिखती। जब वो जोर से किसी को पुकारती, जवाब आता, सिया। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी आत्मा इस जगह से जुड़ी है। आरव और तुम पिछले जन्म में प्रेमी थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने आरव को मार डाला था क्योंकि वो गरीब था। उसकी आत्मा तभी से मुक्त नहीं हो पाई। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही मोहब्बत थी जिसे वक्त ने भी नहीं मिटाया? सिया ने उसी पुरानी हवेली में जाकर आरव की डायरी की आखिरी पंक्ति पर लिखा, मैं वापस आ गई हूँ, तुम्हारी साया। एक पल में हवेली की दीवारें कांप उठीं। आरव की आत्मा सामने आई, पहले उदास, फिर मुस्कुराती हुई। अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा, और उसकी छाया धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। सिया ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उस डायरी को अपने साथ रखा। कहते हैं, जब कभी हवेली की ओर हवा चलती है तो उसमें एक मधुर सी आवाज आती है, साया, मैं अब भी तुझसे प्यार करता हूँ।